होता है कि लिवर हमारी बॉडी के अंदर बनाता है बाइल एसिड, लिवर सिक्रीट करता है बाइल एसिड जो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। उसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो गंदगी बची है, जो वेस्ट मटेरियल बचा है, उसको ये बाहर निकालने में हेल्प करता है लिवर। तो लिवर क्या है? लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको बोलते हैं, लिवर इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। लिवर हमारी बॉडी का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन है। क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर पहला सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? लिवर आता है नंबर 2 पे। लिवर इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। लेकिन सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी में क्या होता है? क्या किसी को आइडिया है? कुलदीप जी, मिठालाल जी, क्या कुछ आइडिया सर कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? नहीं सर, नहीं सर। हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो होता है हमारी स्किन, हमारी त्वचा हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। और ये रिसर्च किया गया है कि एक अडल्ट इंसान जिसका वेट है लगभग 65 से लेकर 70 किलो, उसकी बॉडी के अंदर होता है लगभग 9 पाउंड वेट ऑफ स्किन। यानी लगभग कितना? आप ये मानिए 3.25 से लेकर 3.5 किलो वजन होता है हमारी स्किन का। तो स्किन हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है। उसके बाद आता है नंबर लिवर का। और लिवर क्या करता है? लिवर हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है, बाइल को सिक्रेट करता है ताकि जो भी हम फैट खा रहे हैं उसको हम पचा पाए। उसके अलावा ये पाचन क्रिया को बेहतर करके हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो आइए बात करते हैं कि जब आप लिवर फंक्शन देखेंगे तो उसमें आपको कौन कौन से टेस्ट मिलते हैं। सबसे पहले जो हमें टेस्ट मिलता है दैट इज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, यानी प्रोटीन कितना अच्छे से हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो या प्रोटीन सप्लीमेंट्स हो, प्रोटीन जब हमारी बॉडी में जाता है तो प्रोटीन टूटना शुरू होता है। और प्रोटीन का अगर मेटाबॉलिज्म अगर सही है तो प्रोटीन के टूटने से बनता है क्या? अमीनो एसिड। अगर प्रोटीन प्रॉपरली टूटे तो उससे हमारे शरीर में बनेगा अमीनो एसिड। और वो क्या करेगा? वो हमारी बॉडी की हेल्प करेगा हार्मोन्स को बनाने में, एंजाइम को बनाने में। इसलिए बोलते हैं प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ। लेकिन अगर किसी की बॉडी के अंदर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो जाए, उसमें प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या होगा? प्रोटीन मेटाबोलाइज नहीं होगा प्रॉपरली और उससे बनेगा प्यूरिन और पायरिडीन। और जब प्यूरिन और पायरिडीन बनेंगे तो उससे बन जाता है यूरिक एसिड। तो अगर किसी का प्रोटीन मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो गया है तो पहला बात तो क्या होगा? बॉडी के अंदर अमीनो एसिड का डेफिशिएंसी होगा। उसके साथ साथ उसको हो सकता है यूरिक एसिड का प्रॉब्लम। सेकंड जो हमें मिलता है यहाँ पे टेस्ट दैट इज एनर्जी प्रोडक्शन फंक्शन, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बन रही है, जो ऊर्जा बन रही है जिससे हम काम करते हैं, वो कितना बन पा रहा है। अगर हमारा लिवर प्रॉपरली काम करेगा तो डाइजेशन बेहतर होगा, और जब डाइजेशन बेहतर होगा तो बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल भी शानदार बना रहेगा। लेकिन अगर लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, वो एनर्जी नहीं बना पा रहा है, तो बॉडी में एनर्जी लेवल डाउन होगा। उससे क्या होगा? वी फील वीक, हमें कमजोरी महसूस होगी, काम करने का मन नहीं करेगा और बार बार आएगा सुस्ती, बार बार आएगा नींद। एक बहुत कॉमन सिम्टम है कि जब लोग मीटिंग में बैठ जाते हैं, हॉल में आ गए या जूम पे भी हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका एनर्जी लेवल बहुत डाउन होता है। और वो एनर्जी लेवल डाउन होता है बिकॉज उनके लिवर में प्रॉब्लम होता है। तो जो भी इंसान आपको लगे कि दिन में ढीला ढाला रहता है, एक्टिव ज्यादा नहीं है, बार बार उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, सोने का मन करता है, ये इंडिकेट करता है कि उसके लिवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर लिवर अच्छा काम करेगा तो एनर्जी लेवल बेहतर होगा, कम काम करेगा तो एनर्जी लेवल डाउन होगा, थकान रहेगी, कमजोरी रहेगी, काम करने का मन नहीं करेगा। थर्ड यहाँ पे जो हमें टेस्ट मिलता है दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन, यानी लीवर का, जिससे मैंने बताया रोल क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं, गंदगी है, जो भी विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में ये हेल्प करता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन है फंक्शन है, अगर वो डाउन हो जाए, मतलब हमारा लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है और टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, अगर डिटॉक्सिफिकेशन आए डाउन, कम आए, तो मतलब हमारा लिवर प्रॉपरली टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। हमें उस पर काम करना पड़ेगा ताकि हमारी बॉडी से जो गंदगी है, टॉक्सिन्स है, लगातार बाहर निकलते रहें। चौथा जो टेस्ट आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज
बाइल सिक्रीशन फंक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने के अंदर जो फैट होती है, वसा जो होती है, उस वसा को डाइजेस्ट करता है बाइल एसिड, और बाइल एसिड बनाता है हमारा लिवर। तो आप जो भी फैट खाते हैं, या मैं भी जो भी फैट खाता हूं, उसको पचाने के लिए हमारा लिवर बनाता है बाइल एसिड। तो अगर किसी का बाइल सिक्रीशन कम होगा, बाइल एसिड कम बनेगा, तो क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर फैट मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा, फैट को डाइजेस्ट वो नहीं कर पाएगा, और लीवर के अंदर और ब्लड के अंदर फैट का लेवल बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, लिवर फैटी हो सकता है, और हमारे ब्लड के अंदर फैट लेवल बढ़ेगा तो हमें हार्ट प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकता है। तो अगर किसी के भी बाइल सिक्रीशन कम है, उसको फैटी लिवर प्रॉब्लम हो सकता है, उसके साथ साथ उसका ब्लड फैट लेवल भी बढ़ सकता है। और लास्ट जो रिपोर्ट हमें मिलता है यहाँ पे वो है लिवर फैट कंटेंट। और जैसे मैंने बताया, अगर बाइल सिक्रीशन कम होगा, बाइल कम बनेगा, तो ऑटोमेटिकली लिवर फैटी हो जाएगा, और लिवर फैटी होगा तो क्या होगा, लिवर की जो कार्य क्षमता है, उसके जो एक्शंस हैं, जो काम है, वो भी प्रॉपरली वो नहीं कर पाएगा, और लिवर में बहुत सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपने, मैंने, किसी ने भी उस लिवर फैट कंटेंट को कंट्रोल नहीं किया, अगर वो बढ़ता रहा, तो उससे क्या होगा, उससे लिवर सिरोसिस हो सकता है। और सिरोसिस को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया, सबसे पहले हमारे लिवर में क्या होता है, सबसे पहले लिवर में होता है फैटी लिवर। अगर फैटी लिवर को हमने कंट्रोल नहीं किया तो हो जाता है लिवर सिरोसिस, और लिवर सिरोसिस को अगर हम कंट्रोल ना करें, उसको मैनेज ना करें, तो हो जाता है जॉन्डिस, पीलिया हो जाता है। तो पीलिया होने से पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारे लिवर में फैट कंटेंट बढ़ता है, वो बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा, तो लिवर सिरोसिस हो जाएगा, और लिवर सिरोसिस बढ़ता रहेगा तो हमें जॉन्डिस हो सकता है। तो ये है हमारे 5 टेस्ट रिजल्ट जो हमें मिलते हैं इस लिवर फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड में, जिससे हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि जिसका हमने चेकअप किया है उसका लिवर कितना बेहतर काम कर रहा है। अगर बाइल सिक्रीशन, कोई रिपीट रिपीट मांग रहा है, बाइल सिक्रीशन अगर कम होगा तो मतलब उसकी बॉडी के अंदर फैट मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा, फैट अच्छे से हजम नहीं होगा। उससे क्या होगा, लिवर के अंदर और ब्लड के अंदर फैट का लेवल बढ़ जाएगा, और जब लिवर के अंदर फैट लेवल बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं फैटी लिवर। और जब लिवर फैटी होगा, आपने कंट्रोल नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो लिवर पहुंच जाएगा सेकेंड स्टेज में, एंड दैट इज कॉल्ड लिवर सिरोसिस। अगर लिवर सिरोसिस स्टार्ट हो गया है और उसको भी आपने कंट्रोल नहीं किया, वो बढ़ता रहेगा और हो जाएगा जॉन्डिस, यानी पीलिया प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों, क्योंकि जॉन्डिस क्या है, हम बात करेंगे आगे। जॉन्डिस भी एक प्रॉब्लम है जो हमारे लिवर में होती है, जब हमारा लिवर प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पाता तो उससे जॉन्डिस हो जाता है। तो ये है हमारे लिवर फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। अब जब भी आप किसी का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं और आपको जो फंक्शंस हैं वो नॉर्मल नहीं आता, वो डाउन आता है या अप आता है, ये इंडिकेट करता है कि लिवर को सपोर्ट चाहिए, उसका हमें केयर करना पड़ेगा। और लिवर को सपोर्ट करने का एक बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान रास्ता है। क्या, अगर हम अपना वाटर इनटेक बढ़ा दें, अगर हम पानी ज्यादा पीना शुरू कर दें, तो हमारा लिवर और किडनी दोनों हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोग पानी प्रॉपरली या पूरी मात्रा में नहीं पीते। उससे क्या होता है, लिवर के ऊपर प्रेशर, बर्डन ज्यादा पड़ता है, क्योंकि उसको टॉक्सिन को बाहर निकालना होता है, तो उससे हमारा लिवर और किडनी प्रभावित होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो लिवर को अगर फिट करना है तो सबसे पहले हमें वाटर इनटेक को बढ़ाना पड़ेगा। उसके अलावा आपको साथ में देना पड़ेगा सप्लीमेंट जो है, अगर किसी को भी कोई लिवर प्रॉब्लम है, चाहे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कम है, एनर्जी लेवल डाउन है, टॉक्सिफिकेशन अच्छा नहीं है, बाइल सिक्रीशन कम है, या लिवर फैटी हो रहा है, तो आप ऐड करेंगे कीवा मिल्क थिसल ड्रॉप। सबसे पहले आप देंगे कीवा मिल्क थिसल ड्रॉप, उसके साथ आप ऐड करेंगे क्या, आप ऐड करेंगे डीटॉक्सी प्लस टैबलेट, और इसके साथ साथ आप ऐड कर सकते हैं यकृत केयर सिरप। तो कीवा मिल्क थिसल ड्रॉप, उसके बाद डिटॉक्सी प्लस टैबलेट और यकृत केयर सिरप, वो शानदार कॉम्बिनेशन बनता है जो हमारे लिवर को सपोर्ट करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, फैटी लिवर को मैनेज करता है, एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और हमारे लिवर फंक्शन को बना देता है शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त। तो अगर लिवर प्रॉब्लम
आपको लिवर फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम आए तो आप क्या क्या रेकमेंड करेंगे? आप रेकमेंड करेंगे पानी की मात्रा को बढ़ाना, और साथ के साथ उसको हम रेकमेंड करेंगे कीवा मिल्क थिसल ड्रॉप, कीवा डिटॉक्सी प्लस टैबलेट एंड यकृत केयर सिरप, यकृत केयर सिरप।